सुन ले, देखो चेंज इन पीएसआर में एक तो आप लोगों को टोटल 4 एंट्रीज है। ठीक है जी, पहली एंट्री गुडविल की है। क्या होती है गुडविल की एंट्री, बताओ। गुडविल की एंट्री क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जहां नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए, समझ जाना आपको क्या करना पड़ेगा, ओड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करना पड़ेगा। और ये जो एंट्री होगी वो गुडविल ऑफ किससे होगी? फर्म से होगी। ठीक है, कोई और दिमाग नहीं लड़ाना इसके अंदर। जो एंट्री होगी वो किससे होगी? गुडविल ऑफ फर्म से एंट्री होगी। समझ गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा आपको किसके अंदर है? चेंज इन पीएसआर के सारी ट्रीटमेंट में एक ही ट्रीटमेंट है चेंज इन पीएसआर का। दूसरी जो आपको टेस्ट में भी दी थी वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जो एंट्री होगी उसमें 2 ऑप्शन है। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन आइटमों को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या लिखा हुआ है नोट शो इन बैलेंस शीट, इन आइटमों को बैलेंस शीट में आपने शो नहीं करना, फिर तो हर चीज की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब जैसे जनरल रिजर्व है, पी एंड एल प्रॉफिट है। ठीक है जी, और कौन सी प्लस वाली आइटम होती है? पी एंड एल डेबिट लॉस होता है, माइनस होगा। कंटीजेंसी रिजर्व है तो क्रेडिट होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जो डेबिट होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जो डेबिट होगा। अब मुझे आप ये बताओ, इनमें से जनरल रिजर्व भी क्रेडिट की आइटम है, लायबिलिटी की आइटम है ना? ये दोनों लायबिलिटी की आइटम है, जनरल रिजर्व, पी एंड एल क्रेडिट, कंटीजेंसी रिजर्व। और पी एंड एल डेबिट मतलब लॉस। अगर क्वेश्चन में खाली पी एंड एल लिखा हो, क्या मानना है? क्रेडिट। खाली पी एंड एल लिखा तो क्या मानना है? क्रेडिट। तो साइलेंट हो तो मैं लिख देता हूं यहां पर, आपने टेस्ट में भी गलती करते हो, क्रेडिट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हमने शो नहीं करना बैलेंस शीट में, तो फिर आपको हर किसी की क्या करनी पड़ेगी? हर किसी की इस केस में सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी, सेपरेट एंट्री। और वो जो सेपरेट एंट्री होगी वो किस रेशो में होगी? ओड रेशो में होगी। किसमें होगी भाई? ओड रेशो में। यानी यार नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कैसे होगी जरा मुझे बताओ। जनरल जब क्रेडिट है तो जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, जरा बताओ। डेबिट। डेबिट हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लिख के खाली बता रहा हूं, अगर जनरल रिजर्व क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जितने भी ऑल पार्टनर, बट रेशो कौन सी रहेगी? ओल्ड रेशो। समझ गए? और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा नेगेटिव है, डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन ऐसा आपने तब करना है जब आपका क्वेश्चन साइलेंट है, या आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस जनरल रिजर्व को या ये जो आइटम बैलेंस शीट में नजर आ रही है इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं खत्म करना है, तो आप लोग ऐसा करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा कह दे, इसके उल्टे का मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन में कह दे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, समझ रहे हो, ये बैलेंस शीट में रहेगा, ये बैलेंस शीट में क्या होगा? रहेगा। यानी डिस्ट्रीब्यूट की जगह कह दे कि इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, दूसरा ये कह दे कि हम चाहते हैं बैलेंस शीट में शो इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रहे। तो उस केस में इनको प्लस माइनस करके जो भी आएगा नेट अमाउंट, क्या आएगा? नेट अमाउंट। उस नेट अमाउंट से हम एंट्री पास करेंगे नेगेटिव टू क्या? पॉजिटिव। उस नेट अमाउंट से एंट्री पास करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव।
क्लियर है भी? साइलेंट है तो ये, या डिस्ट्रीब्यूट वर्ड होता है ये। तीसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप बहुत बार कर चुके हो। वो है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को लेकर और आईएफआर को लेकर। इसकी एक ही एंट्री होती है, पता ना एंट्री इसकी, तो क्या एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब ये एंट्री होती है। अब इस एंट्री के अंदर दो चीजें हैं। अगर आपका अमाउंट डेबिट में आएगा तो क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रिवैल्यूएशन। और क्रेडिट में आएगा तो क्या लिखेंगे? ऑल पार्टनर। लेकिन किस रेशो में? अब आपकी अकाउंट्स में सब चीज ऑड रेशो में बढ़ती है एक्सेप्ट गुडविल। वो भी कौन सी? एडजस्टमेंट वाली। फिर कौन सी गुडविल? एडजस्टमेंट वाली। और आईएफआर के अंदर आप गलती करते हो उससे ज्यादा ही गलती होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो प्रॉफिट बोलू लॉस बोलू? और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर कम है बुक वैल्यू से, तो यहां तो बोला जाएगा लॉस, यहां क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। समझ गए? एंट्री बताइए जी। आधे से ज्यादा बच्चों को याद है कि एंट्री होती है? अब तू याद नहीं करना चाह रही इसकी, बता क्या एंट्री होगी इसकी। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या एंट्री होगी बता। ये तो प्रॉब्लम है तुमने। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू, बस बात सुन रही है? भीड़ में क्या कान में मुझे सुनाई देते मैं वही बोल दूं। समझ आ रही है गलत कमियां का है? ये जिनके लिस्ट में नाम आ रहे हैं ना, एक लाइन डाल रहा हूं उसके नीचे। हाँ, वो उनकी क्लास 3 बजे खत्म नहीं होने वाली, वो बैठ के पढ़ेंगे यहाँ, अभी नाम आ जाएगा। बस बस आइए 74.5 के हैं दानिया के, बस बाकी सब नलायक बैठे। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, झूठे सच्चे के चक्कर में रह जाना, वो निकल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री होगी किस चीज की? इन्वेस्टमेंट टू। तुम्हें आगे ना आगे सब बैठेंगे यहाँ पर, बैठ के कोई नहीं जाएगा यहाँ पर। मेरी कोई क्लास नहीं 3 बजे के बाद, बैठोगे 6 बजे तक यहाँ पर। रिवैल्यूएशन पहले होगी प्रॉफिट की एंट्री, कितने का प्रॉफिट हुआ, ये एंट्री प्रॉफिट से होती है। और दूसरी होती है आईएफआर टू ऑल पार्टनर। आईएफआर टू ऑल पार्टनर, आईएफआर टू ऑल पार्टनर, ये तो बताइए ऑड रेशो से होगी सारी एंट्री, किससे होती है? लेकिन अगर लॉस हो गया तो एंट्री हो जाएगी आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के आगे आएगा लॉस। इन्वेस्टमेंट के आगे क्या आएगा भाई? जितने का लॉस हुआ है। और उसके बाद इस एंट्री में डिफरेंस या तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में। डेबिट में आया तो रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में आया तो क्या होगा? ऑल पार्टनर। और रिवर्स एंट्री आपको करनी आती है, वो कर लेना आप। अगर ये अलग से क्वेश्चन आएगा तो रिवैल्यूएशन वाली भी करनी है। अगर ये एडमिशन के साथ जुड़कर आता है, रिटायरमेंट जुड़कर आता है, तो नहीं करनी होती। उसके बाद तीसरी लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपका दो बनता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकलता है, या आपको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकलता है। प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है। अगर वो आपको कहता है, अगर वो क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है, या वो कहता है कि बैलेंस शीट में शो करनी है रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे आप करते हो कि जैसे मशीन बढ़ गई है तो बैलेंस शीट में मशीन बढ़ा के दिखाओगे ना, तो उसे कहते हैं रिवैल्यूड फिगर। तो फिर तो आप क्या करोगे उस केस में? सेपरेट एंट्री पास होगी, सेपरेट एंट्री।
ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी है उसकी सेपरेट एंट्री पास होगी ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी मशीन की अलग, बिल्डिंग की अलग, जैसे आप करते हो एडमिशन रिटायरमेंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो एसेट्स एंड लायबिलिटी या बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे शो करो, या कह देगा नोट एट रिवाइज वैल्यू, रिवाइज वैल्यू पे शो मत करो, तो उस केस में आपको एंट्री पास करनी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जहां नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए आपको पता ही है, जहां नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए उसको पता ही है कि एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन ये एंट्री जो पास होगी किससे होगी, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से या रिवैल्यूएशन के लॉस से, बस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से, रिवैल्यूएशन के लॉस से। मैंने उसमें पेपर लगा हुआ है, क्वेश्चन पेपर देना। हाँ, कोई और पेपर था उसका। देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर, ये आपको टेस्ट पेपर का ही दे रहा हूं, नाम बदल के, एबीसी नाम है, रेशो है 432। 1 अप्रैल 2024 से डिसाइड किया कि जो इनकी रेशो है वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3:1। इससे पता लगता है चेंज इन रेशो का क्वेश्चन। कह रहा है जनरल रिजर्व अपीयर है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व अपीयर है बैलेंस शीट में कितने का, 90,000। जनरल रिजर्व अपीयर है बैलेंस शीट में। फर्म डिसाइडेड, फर्म ने डिसाइड किया नॉट टू शो जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट। फर्म चाहती है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व ना दिखाया जाए। ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर, ऑप्शन तो आप निकाल लोगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। चौथे में भी फोर्थ ए, इसको लिख लो फोर्थ बी, इसको लिख लो सेकंड ए, इसको लिख लो सेकंड बी। ध्यान से पढ़ो। हाँ जी विभूति जी, ये जितने 3 बजे के बाद बैठेगा ना बेटे, बता रहा हूं मैं बताऊंगा 3 बजे का किसका टेस्ट है। कई बच्चों का टेस्ट होगा 6 बजे के बाद, नलायक बच्चों का, ये जाएंगे नहीं 9 से पहले। घर में बोल दो खाना खाने के लिए, भगवान लेगा अपने यहाँ पर तुम्हें, और बाहर नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें आज। जल्दी बता यार, ये सब चार्ट लिखवाना है। सेकंड में कौन सा है, ए है, बी है, ए वाला है। क्या करना है ए वाले में, बताइए। एंट्री करनी है या आपको क्या करना है, क्या एंट्री होगी जरा बताओ, क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व टू, समझ आ रही है बात। क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। ऑल पार्टर का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन लिखे, एंट्री करो अपने आप, मैं नहीं करा रहा, तुम करो अपने आप। हाँ जी, जान के दे रखी है ताकि तू पागल बन जाए, इसी से तो पता लगेगा क्वेश्चन चेंज इन रेशो। चैप्टर की पहचान कैसे होगी, चैप्टर की पहचान कैसे होगी ये बता। हाँ मान लेगा एडमिशन क्वेश्चन है, रेशो 2 देगा तभी तो पहचान होगी, बट रेशो का यूज है कुछ। क्या एंट्री होगी, ये वाली होगी, जनरल रिजर्व क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जनरल एंट्री होगी, मैं यहां लिख रहा हूं जी, सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है, चार्ट को हटा नहीं सकता। जनरल रिजर्व टू ए, टू बी, टू सी, कितना अमाउंट है, 90,000। इसको बांटेंगे 432 में, 40,000, 30,000 और 20,000। क्वेश्चन में ऑप्शन थी 3, कह रहा कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कितने से क्रेडिट होगा, क्या आंसर होगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए क्रेडिट विल बी, वो कितने से क्रेडिट होगा या डेबिट होगा,
क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, पहले तो ये ऑप्शन थी क्रेडिट होगा, तो दो ऑप्शन तो उड़ गई थी आपकी। अब क्रेडिट कितने से होगा? 40,000 से। समझ गए भाई? लेकिन इस क्वेश्चन में एकदम से अगर वो चेंज कर देता कि नोट टू शो की जगह लिख देता शो इन जनरल रिजर्व, तो क्या होता? लो जी, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, और यहां मैं लिख रहा हूं शो की जगह, नोट टू शो की जगह क्या कर रहा हूं? पार्टनर डिसाइडेड टू शो जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट। अब आप करके दिखाओ क्या यही आंसर होता? चलो जी, क्या एंट्री होती है? नेगेटिव टू, करें नेगेटिव टू पॉजिटिव, जल्दी करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव आप एंट्री करोगे या पहले निकालोगे नेगेटिव पॉजिटिव? हाँ, एंट्री बोल रही है मनी मन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकलता है? हाँ, क्या होता है? ऑड रेशो माइनस, करो फटाफट। एक नंबर से ज्यादा की हैसियत नहीं इन क्वेश्चन की, इनका आ गया तो किस्मत हमारी अपनी है। हाँ जी, हो गया जी, जल्दी बताओ अब एंट्री क्या हुई? तो लो जी, एंट्री ये तो होगी नहीं। अब जल्दी बताएं नेगेटिव पॉजिटिव कितना आया? अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए बेटे जरा माइनस करें, 4/9 माइनस क्या हो जाएगा? ए का, बी का, सी का, मैं यहां निकालने जा रहा हूं। ए का, बी का, सी का। वो ठीक है, लेकिन रेशो तो निकाल लो, अब कहीं तो बैठे हैं। 3/9 माइनस 2/6। सादिल नहीं आया ना? मैडम सादिल के घर फोन करो, कहना क्लास शुरू होगी, शायद सो रहा होगा। सादिल और गीतांजलि। हाँ जी, सादिल के मदर को करो, गीतांजलि की मदर को करो, गीतांजलि को करो, दोनों शायद ये सोए रह गए गधे कहीं के। और सी का होगा? सर ए डेबिट टू सी है। हाँ जी, ए का हो गया, बी का हो गया, सी का बताएंगे रेशो क्या थी? 2/9 माइनस 1/6। बताइए जी क्या था? एलसीएम आया 18, 8 माइनस 2, 2/18, 18 कितना आया? ये तो जीरो आ गया दूसरा तो। सर 6 बाई, ए का -1/18 आता है। ए का माइनस, हाँ माइनस तो 9 होएगा। 8 - 9 होगा ना, 8 - क्यों? 9 होगा। और आपने 6 एलसीएम गलत किया होगा ना, वो देखो। कोड रेशो गलत ले ली क्या? 6 3 से 18 होता है ना, तो 3 × 3 9 होगा। आपने 8 - 6 किया होगा, वहाँ पे 8 - 9 होगा। जीरो आएगा ना, ठीक तो लिखा है। सर 8 - सर 9 8 होगा। - 9 होगा ए में। ए में 8 माइनस 9 होगा। 18 एलसीएम आया, 2 चौक 8। अच्छा, यहाँ पर 8 माइनस 9। बेटा संगत का इतना असर होता है ना बेटे। आगे बताइए, 9 -3 यही होगा। हाँ जी, एंट्री क्या होगी बता? ए टू सी। लो जी, अब कितने अमाउंट से होगी बताओ? जनरल रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90, तो ये आ गया -5,000 प्लस 5,000, -5 प्लस 5। वो एडमिट कार्ड लेने गए ना मम्मी के साथ में, तो थोड़ी देर तक आ जाएंगे। और वो गीतांजलि, वो फोन नहीं उठाना। उसको करो, पेरेंट्स को करो उसके, वो भी एडमिट कार्ड लेने गए। लो जी, पता नहीं कौन सा एडमिट कार्ड लेने गए हैं, जैसे वीजा लग गया इनका यूएस का। ए कैपिटल टू बी। अब मुझे बताओ, आंसर बदल गया? आंसर चेंज हो गया 2 सेकंड में। ऑप्शन चेंज होगी। पहले ऑप्शन क्या थी? ए क्रेडिट हो रहा है, अब ऑप्शन क्या आ रही है? ए डेबिट हो रहा है 5,000 से। समझ आ रही, आ रही? आगे आगे ये जगह पड़ी है। हाँ, माइनस को गेन कहते हैं। समझ गए भाई? एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखा जाए टेस्ट में एक ही क्वेश्चन आया था इसका, और भी थे, एक ही क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। हाँ जी, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, रेशो जो है वो है 5:3:2। ये उनकी ऑड रेशो है, सुन लो। अब वो चाहते हैं उनकी जो न्यू रेशो है वो क्या हो, 2:3:5, 2:3:5। ठीक है जी। अब आपने खुद जज करना है कौन सा पॉइंट होगा। कह रहे हैं फॉर्म के पास जनरल रिजर्व पड़ा है 6,000, P&L का बैलेंस है 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000, और गुडविल ऑफ फर्म है 40,000। गुडविल ऑफ फर्म है 40,000। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। पास जर्नल एंट्री विदाउट इफेक्ट बुक वैल्यू, विदाउट इफेक्ट बुक वैल्यू। आपने जज करना है कौन सा केस है। सेकंड तो नजर आ रहा है जनरल रिजर्व। सेकंड में ए है या बी है? बी है। ए बी, ध्यान से पढ़ लो एक बार हो, ये तो पिटने वाले हो मेरे से। क्वेश्चन में आप गड़बड़ यही करते हो, ए लगाना है बी लगाना है। करणदीप, बी लगाना है। उसने कहा है बुक वैल्यू में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नलायक। तो कहां पर चेंज नहीं है बुक वैल्यू के अंदर? बी में चेंज नहीं है, यहां चेंज नहीं है। कह रहा है शोन इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में शो करना है। यहां पर क्या है, सुन लो जी, यहां पर शो करना है बुक वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। अब बुक वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बैलेंस शीट में शो करना है। अब बैलेंस शीट में कब शो करोगे? जब क्या होगा, नोट चेंज इन बुक वैल्यू या नोट चेंज इन बैलेंस शीट। भैया ये देखो ना, अगर आप बुक वैल्यू में चेंज कर दोगे तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आपको बैलेंस शीट में दिखाना है या नहीं दिखाना, मुझे पहले ये बताओ। दिखाना है या नहीं दिखाना? दिखाना है। अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो क्या हो गया, इस विदाउट इफेक्ट वैल्यू वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है शोन इन बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना है, यानी बैलेंस शीट में दिखाना है। पहले भी दिखा रहे थे, अब भी दिखाना है। समझ रहे हो? और आपने अगर 2A लगा दिया, हो गया गड़बड़ सारा मामला। अब मुझे बताओ इसी एंट्री क्या होगी जी, -2। लेकिन ये बताओ -2 पॉजिटिव में मैं किस किस को जोड़ू, सबको ले लूं, किसको छोड़ दूं? इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आपको नजर ही नहीं आ रहे नलायकों। एक क्वेश्चन तो है यहां गुडविल से को लेकर छोड़ोगे। यहां तक, जहां तक लग रहा है 2A केस। कौन सा लग रहा है? गुडविल की अलग से एंट्री होगी। 2B केस। और ये वाला हो गया गुडविल का, ये कौन सा लग गया? 1 नंबर केस लग गया। इसकी एंट्री अलग होगी, एंट्री अलग है। -2 क्या? हाँ जोड़ सकते हो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, बट अलग करो उनकी एंट्री, दोनों की अलग अलग करो। समझ गए? गुडविल का ट्रीटमेंट अलग किया करो। समझ गए? होगी दोनों की -2 पॉजिटिव, बट वो केस नंबर 2B है, केस नंबर क्या है? 1 है। हाँ अगर साइलेंट होता तो क्या होता जरा बताओ, अगर मैं ये लाइन लिखता ही नहीं तो क्या होता? तो सबको अलग अलग करता, और गुडविल की एंट्री तब भी क्या होती? -2 पॉजिटिव। क्या होती? -2 पॉजिटिव।
अब ये बताओ, पहले तो रेशो निकाल लो। हाँ जी, गुडविल की हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लिख ले। जेड डेबिट नलायक, टू एक्स होगा। ऑलवेज। जेड डेबिट टू एक्स आ हाँ, रहा है सर, और मम्मी की कसम है। 6000। हाँ, गधे, हमेशा। लो जी, ये माइनस करके बताइए जल्दी से, रेशो क्या ही है। -3 और +3। तो 5/10 माइनस 2/10, 3/10 माइनस, और ये आया 2/10 माइनस 5/10। तो आ गया 3/10, 0/10 माइनस 3/10। अब किस अमाउंट से होगी आप बताइए। एक काम करो, एडवर्टीज का सस्पेंस का अमाउंट कर लो 50,000। आप बताएं, जान के कर रहा हूं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट कर लो 50,000। सर अब अब तो बताना जी। पहले, अब तो कर दी एंट्री पास अब सर। इनको क्या करोगे ये बताओ, इनको जोड़ के क्या चौबीस आंसर आया हजार चल से के। होगी। 20,000 नालायक कहीं के 20,000। 24 जान के करा है, 50,000 कर दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लो जी, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। किसमें आ गया, माइनस में आ गया 20। -20 आंसर में चेंज आ गया, जो एंट्री डेबिट थी अब क्रेडिट होगी। एक्स डेबिट टू जेड। -6 +6, समझ गए। -6 +6। समझ गए भाई। ये जो नालायक बच्चे हैं उनका तो फंडामेंटल हो चाहिए, पीएसआर का टेस्ट पकड़ता हूं मैं। अच्छा, बाकी तो वो लोग बैठ के करेंगे वाला पेपर सोल्व यहाँ पर। एंट्री क्या होगी, लो जी, इसकी एंट्री होगी एक्स डेबिट टू जेड कैपिटल। कितने से हो जाएगी, 6,000 से एंट्री हो जाएगी। और गुडविल की एंट्री भी यही होनी है, गुडविल की भी होनी है एक्स टू जेड। लेकिन ये कितने से होगी, 40,000 से। जो करना है ना, 3/10 इंटू 40,000 कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 40,000 लिखूंगा, हो गया भी यहां तक। क्या गुडविल की एंट्री सेम हो रही है, अलग हो रही है, अब होगी अलग या नहीं होगी। गुडविल की एंट्री अलग होगी नहीं होगी अब लो जी, यहां पर मैं अब गुडविल का अमाउंट जोड़ूंगा। कितना है गुडविल का अमाउंट, 40 कितना आ गया, 12,000 -12। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स टू जेड हुई, वाई कहां से आ गया, जेड टू एक्स। कितने से होगी, 12,000 से। समझ गए बात। फिर उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा सारा। आगे बढ़े, कर लो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, तो भी नहीं होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। लो जी, आगे बढ़े। हटा दो जी इसको। लो जी, एग्जाम्पल नंबर आ जाओ। कौन सा नंबर एग्जाम्पल देखना, 4th। एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो बातें कर रही है ना मानवी जी, चुप हो जा बिल्कुल। एबीसी की रेशो कितनी है, 5:3:2। ये इनकी ओल्ड रेशो। अब रिवाइज रेशो है, वो चाहते हैं इनकी जो रेशो हो क्या हो जाए, 3:2। कह रहा है बैलेंस शीट में शो हो रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल दे रखा है 20,000। बैलेंस शीट में आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 50,000। और नीचे लिखा है, एक और आइटम डाल दीजिए।
कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो बुक वैल्यू है 1 लाख, नाउ इट्स मार्केट वैल्यू 1,20,000, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। नंबर 3, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म जो है 60,000 है। तीसरी, एक एसेट है लैंड जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख है, नाउ इट्स मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू जो है 3,50,000 होगी। लो जी, मैंने बहुत सारी एंट्री डाल दी एक ही क्वेश्चन में। बुक वैल्यू 4 लाख, मार्केट वैल्यू है 3.5 लाख। करना शुरू करो स्टेप बाय स्टेप। पहली एंट्री किसको लेकर है, जल्दी बताइए। पास जल एंट्री, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। बताओ पहली एंट्री कौन सी करूं, ये किसकी, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर लिख के दो पहले। ये 2A है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सेकंड का A है, सेकंड का B है, जरा बताओ, अरे बोलो। ये सेकंड का A पॉइंट है। IFR कौन सा पॉइंट हुआ, अच्छा थर्ड का A या थर्ड का B, चलो थर्ड का A या थर्ड का B, जल्दी बताओ, अरे बोलो। ये जितने नलायक हो, मुझे चार्ट बनवाऊंगा तुम लोगों से मैं भी। थर्ड का कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया थर्ड का A, इन दोनों को लेके बन जाएगा थर्ड का A पॉइंट। गुडविल कौन सा पॉइंट है, गुडविल पहला पॉइंट है, -2, और लैंड की वैल्यू 3.5 लाख होगी, किससे रिलेटेड है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 4, तो यानी इसमें चारों पॉइंट आ गए, समझ गए। अब जल्दी से मुझे आप पहली एंट्री करके दिखाओ, 2A वाली, चलो जल्दी से एंट्रियां करें। अब ऐसा क्वेश्चन में 3 या 4 नंबर का आएगा। हो गया, बताओ P&L की एंट्री क्या होगी, बताइए। P&L डेबिट बैलेंस है, ध्यान से पढ़ना। अरे डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ तो एंट्री क्या हुई, ये तो पता है, पता तो सब कुछ है। ABC2 क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं एंट्रीज के आगे, ABC2 P&L। अब ये बताओ नरेशन में डिस्ट्रीब्यूट लिखूं, एडजस्टेड लिखूं या राइट ऑफ लिखूं, मैंने आपको ये वर्ड भी बताया था। पार्टनर डेबिट होंगे तो क्या लिखना होता है, राइट ऑफ, क्रेडिट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड, डेबिट क्रेडिट दोनों होंगे तो एडजस्टेड। बेटा सीरियस हो जा, फेल है तू भी, 19 नंबर है तेरे, वहां खुश हो रहा है। हाँ मैडम, ये भेज दे सबको आराम है, उनको लगा दिए ड्यूटी, पेरेंट्स को भेजे, वो भी सीरियस नहीं हो रहे। 20,000 532 में बांटे कितना आएगा, पेपर तो छोड़ के चले गए थे जैसे स्टाइल मार के, दोनों के दोनों। छोड़ो, तू भी जा रहा है, मैं भी चलता हूँ, जाना ना 24 तारीख को, ऐसे देखते हैं कितना प्यार मोहब्बत है तुम लोगों में। अगला बताइए, IFR की एंट्री करके दिखाओ, कौन सी होगी, ये वाली एंट्री होगी, ठीक है जी। प्रॉफिट हो रहा है ना, कैसे पता लगता है प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट वैल्यू देखो बढ़ रही है कम हो रही है, मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या एंट्री होगी प्रॉफिट की, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। तो लो जी, अभी इस एंट्री को कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ये हो जाएगी कितने से, 20,000। 20,000 से। और
दूसरी कौन सी होगी? IFR2। IFR2 आ गया, इधर शेर लगा, जगह का है, हवा बैठ जा। IFR2 पार्टनर के नाम क्या है? A, B और C। कितने का IFR है देखें जरा? 50,000। 50,000। इसको रेशो में बांट दे। 5-3-2 ध्यान रखना, ओल्ड में बटेगा बस। 5, 3 और 2। 5, 3 और 2। IFR2 ABC 5-3-2 5-3-2 5-3-2। तो लो जी, IFR2 ABC हो गया 5-3-2। समझ गए भाई? IFR की एंट्री होगी। अच्छा, गुडविल की एंट्री क्या होती है बताइए? गुडविल की एंट्री क्या होती है? नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब रेशो निकालनी पड़ेगी। जल्दी निकालो रेशो। लो जी, मैं यहां रेशो निकाल रहा हूं, ए की, बी की और सी की। 5/10 माइनस 3/6, 3/10 माइनस 2/6 और 2/10 माइनस, बताइए क्या आया? बताओ तो जी ऑनलाइन वालों, क्या आया? पहले का 0 आया, नील कह रहे। दूसरे का माइनस कितना? 2/16 बता रहे हैं। 2/60 और ये आ गया प्लस 2/60। और गुडविल भी कितनी है हमारे पास? 60,000 ही है। गुडविल भी 60,000 है, तो माइनस का 20। माइनस वाला क्या होगा? माइनस वाला क्या होगा? माइनस का 2,000 डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ये डेबिट होगा। और प्लस वाला क्या होगा? क्रेडिट। तो गुडविल की एंट्री होगी बी डेबिट टू सी। बी डेबिट टू सी। तो ये एंट्री बेटे गुडविल की होगी। ये एंट्री गुडविल की, ये एंट्री गुडविल की होगी। समझ गए भाई? अब आपके सामने लास्ट एंट्री आ गई है। कह रहा है लैंड, इसकी बुक वैल्यू जो है 4 लाख है और इसकी मार्केट वैल्यू 3.5 लाख है। इसका लिंक ना 1 से है, ना 2 से, ना 3 से। इसका लिंक किससे है? रिवैल्यूएशन से। समझ गए? ये रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। बनाओ जी रिवैल्यूएशन कौन फटाफट। और रिवैल्यूएशन की भी कौन सी एंट्री करूं? ये वाली या ये वाली? जरा डिसाइड करो फटाफट। नेगेटिव वाली या सेपरेट एंट्री? क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है? साइलेंट है तो कौन सी होगी? सर इवैल्यूएशन सेपरेट। करना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते? हाँ, डायरेक्ट कर लो। और अभी तो एक एंट्री में खा गया, ये वाली एंट्री खा गया। देखो जी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन थी, तो साथ में एक एंट्री और होगी ना, रिवैल्यूएशन टू एबी। हाँ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। 20,000 से 5, 3 और 2। हाँ जी, अब अलग ही एंट्री करो जी। अब साइलेंट है तो क्या होगा? सेपरेट एंट्री होगी। अब सेपरेट एंट्री जब होगी तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो लो जी, मैं यहां बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर नीचे। अब बताओ, इसमें जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी। कितने से आएगी? और जब इसे बंद करूंगा तो क्या आएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस? ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। और ये लॉस किसमें बटेगा? ए में, बी में और सी में। रेशो क्या है? ओल्ड है 5, 3 और 2। अब यहां से दो एंट्रियां क्रिएट होंगी। कौन कौन सी क्रिएट होंगी? एक तो रिवैल्यूएशन टू लैंड और एक हो जाएगी एबीसी टू रिवैल्यूएशन। तो लो जी, यहां से दो एंट्रियां क्रिएट होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू और एबीसी टू रिवैल्यूएशन। तो आपको चेंज इन पीएसआर में आपको इस चार्ट को ध्यान से पढ़ के जाना है। ठीक है जी। सर जब वर्कमैन पे रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो वो डिवाइड नहीं होता? वो भी होगा, सारा होगा। जहां रिवैल्यूएशन वो होगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे तो। जहां भी होगा, जब हम एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ते हैं वहां नहीं करते।
समझ गए भाई? समझ गए भाई? तो ये क्वेश्चन और ये जो रूल्स है सारे जरा ग्रुप में भेज दो, जरा फटाफट कोई खींच के भेजो जरा जल्दी से। ये सारे रूल्स याद होने चाहिए आपको, या खाली रूल्स की फोटो भेज दें? क्या देखा तू, तो पता नहीं कैसे खींच रही है, सेल्फी ले रही है। हाँ तो छोड़ दे, मैं कर देता हूँ। हो गया जी? हो गया जी? इसकी भेज दो जरा, रूल ऑफ चेंज इन PSR 1 2 3 4, 3A 3B। कोई ऐसे भेज रही आ जाएगी? अब आ जाएगी सारी? कहाँ आ रही है? आ गई सर। दिखा। अरे आ तो गई सारी। वो तो बोर्ड का बोर्ड भेज रही है पूरा, नालायक। पूरा बोर्ड थोड़ी भेजना है, तेरी बोर्ड तो खाली है। सेल्फी के लिए खड़ी हो जाएगी, इसके लिए खड़ी नहीं होगी। मूवी बन जाएगा उस समय। लो जी, लो जी, लो जी। चेंज इन PSR में कैपिटल एडजस्टमेंट भी है, पता है आपको? आज उम्मीद तो है नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में करा रहा हूं। लो जी, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बोलो? अरे बोलो कौन सा है? 5। लो जी, एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में पार्टनर के नाम है A और B, इनकी रेशियो है 3:2। तो ये बोर्ड में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, कैपिटल 4 नंबर का एडजस्टमेंट। क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, बहुत टाइम से रुका पड़ा है भाई। बैलेंस शीट है, A कैपिटल, B कैपिटल, 300 200। कोरोना तो सीधा हो जाएगा आज। मेरा तेरे पे गुस्सा है मेरा? तेरे 19.5 नंबर आए हैं तेरे। हाँ बता रहा हूँ, शांति से पढ़ ले। क्रेडिटर 200, टोटल आ गया 800। डेटर है 100 रुपए, मशीन है 300, P&L है 100, और कैश का बैलेंस है
800। अब क्वेश्चन में लिखा है with effect from 1st April 2025। इन्होंने रेशो क्या कर दी, चेंज कर दी रेशो। जहां रेशो 3:2 थी वो क्या कर दी, इक्वली। क्या कर दी रेशो, इक्वली। गुडविल ऑफ हम, गुडविल ऑफ हम की वैल्यू जो है 1000 रुपए है। 1000 नहीं, ये लो 400 रुपए। मशीन रिवैल्यूट एट ₹280। मशीनरी की वैल्यू होगी 280। नंबर 3, जनरल रिजर्व। या P&L, जनरल रिजर्व। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट 10% ऑन डेट। नंबर 4, इस क्रेडिटर की जगह लिख लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज ₹80। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। लो जी, इस तरह पढ़ोगी, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की जो कैपिटल है इज 600। न्यू फर्म की कैपिटल है, लो जी, 700। लो जी, बनाना शुरू करें। हाँ जी बेटे, पीछे के तीनों बच्चे उठाने वाला हूं मैं। दान्या, मानवी अलग अलग बैठोगे अभी थोड़ी देर में। चर्चा लगा रखे तब से। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा एग्जाम में। एडमिशन रिटायरमेंट आपने पढ़ा हुआ है, आपको सर ये क्या उठ के आ गया, ना एडमिशन ना रिटायरमेंट। ये तो चेंज इन PSR का क्वेश्चन है, इसमें ना एडमिशन है ना रिटायरमेंट है, रेशो चेंज हो रही है। इसमें घबराने, उसमें जो है क्वेश्चन वैसे ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सेम चलेगा। आप जल्दी से बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो देखो, पहले तो मुझे बताओ गुडविल की कौन सी एंट्री होनी है, मैं फिर से हटाऊंगा। गुडविल की कौन सी एंट्री होनी है, नेगेटिव डेबिट टू पॉजिटिव। लिखते रहो इसके आगे। पहले क्वेश्चन उतार लो और उसके आगे लिखते रहो। गुडविल की एंट्री होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, जनरल रिजर्व की कौन सी एंट्री होनी है, जनरल रिजर्व की जरा बताएंगे। जनरल रिजर्व कह रहे नहीं होगी, नालायक एक नंबर की। जनरल रिजर्व यहां आ रहा है या यहां आ रहा है, क्या नेगेटिव लिखा है, टू जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब कौन सी एंट्री है, नोट शो इन बैलेंस। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, नोट डिस्ट्रीब्यूट, तो इसकी भी क्या एंट्री होगी, नेगेटिव टू। कर दो, ले कर ले तो भाई, तो परेशान मत हो, क्या लगा रखी तब से। तो इसकी भी नेगेटिव टू। जनरली क्या होता था, जनरल आप क्या करते थे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ना लिखा होता था। अब वो कह रहा है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब इसकी भी क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
लो जी, बाकी वर्कमैन की तो पता ही है आपको। तो लो जी, इस क्वेश्चन का मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी है, दे रखी। रिटायरमेंट वाली है, एडमिशन वाली है, कैपिटल एडजस्टमेंट? अरे सिंपल है, न्यू फर्म दे रखी है वैसी। अच्छा। लो जी, सॉल्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें से रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी एंट्री होगी? मशीन की। एक तो मशीन की वैल्यू जो है 280 होगी। हाँ जी, बताइए करो ने क्या करे। मशीन की वैल्यू कितनी होगी है? क्या करूं, प्रॉफिट लॉस? हाँ डिफरेंस होगी। टेस्ट में तो तू डिफरेंस लेके आया नहीं। अच्छा, दिखा दूंगा तेरे पेपर में, अभी दिखाने वाला हूं। कितने का लॉस है? 20 रुपए। डेटर पे बेड डेट है। डेटर कितने के हैं? 100 रुपए के। कितने का बेड डेट है? 10%। 10 समझ गए? उसके बाद आपका क्लेम यहां आएगा नहीं। क्लेम की एंट्री क्या होगी? गुडविल की एंट्री पता है आपको, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। वर्कमैन की एंट्री क्या होगी जरा बताओ। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन टू। वर्कमैन की एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। गधो, अब रिजर्व तो चेक कर पहले, ज्यादा है कम है? रिजर्व 200 है, क्लेम कितना है? 80। तो डिफरेंस नीचे आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन कहां से आ गया? 2A to B किस रेशो में होती है? ओल्ड रेशियो। 3:2 में हो जाएगी। 120 को बांटे, 72 और 48। अब ये एंट्री रिवैल्यूएशन में आएगी नहीं। हाँ जी, और कौन सी एंट्री रहेगी है? गुडविल की और जनरल रिजर्व की। गुडविल की एंट्री क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। जल्दी निकालें, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो है 1:1। तो ए और बी की निकालें। 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2, 6 माइनस 5, 1/10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10। कितनी गुडविल है अभी बोलो? 400। तो 40 और माइनस 40, बी डेबिट टू ए कैपिटल। तो ये भी पार्टर में जाएगी, B to A। हाँ जी, ब्रांडेड तो बिल्कुल रखता हूँ जी, क्योंकि मुंह तोड़ता हूँ तो जो ब्रांडेड चाहिए होती है लोगों को। क्या हो गया ब्रांडेड का? दिखा नहीं जा रहा। जल्दी से, ये तो मां मांग के ना सारी ब्रांडेड खाली कर दी है। खेल लो पड़ी, दो जी इसको। लो जी, आपकी जो है गुडविल की एंट्री भी होगी। अब जनरल रिजर्व की एंट्री भी कर लो। अब ये तो कर ली थी मैंने गुडविल की एंट्री। अब जनरल रिजर्व में भी यही होगा, 1/10। कितने का जनरल रिजर्व है बोलो? 10 और माइनस 10। तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी? बी डेबिट टू ए। बी डेबिट टू ए होना है। बताइए जी। तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी बी कैपिटल टू ए कैपिटल। हटा दो इसको। लो जी, बी डेबिट टू ए कैपिटल। लो जी,
कोई और रह गया? खत्म। अब कैपिटल है, बाकी सब हो चुका है। यानी जितनी भी एडजस्टमेंट बची थी सबकी सब वो कहाँ की थी? पार्टनर की है। तो उसको बंद कर दें। और ये आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो ए और बी में बांटना है ऑड रेशो में। ऑड रेशो क्या भी? 3:2, 18 और 12, 18 और 12। अब जरा सारे बच्चे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए। नाम लो आप भी। जगह पेन की जो पेन की क्या स्टेपलर की पेन ये लो मशीन काम लगाते हाँ जी, बनाए जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हटा दो जी इसको। जनरलिज्म अब नहीं जाएगा ना उसमें? क्या? जनरलिज्म नहीं जाएगा ना उसमें? नहीं जाएगा ना। अब जनरल रिजर्व की एंट्री कर दी ना हमने। उसने बोला था इसलिए कर दी, नहीं होता तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लो जी, सबसे पहले वो स्टेप बी ए आर। बट ध्यान रखने वाली बात है, बी ए आर का मतलब वही है, बैलेंस शीट में क्या क्या आपका कैपिटल है। जनरल रिजर्व लूंगा या नहीं लूंगा? जल्दी बोलो। नहीं लूंगा, क्योंकि उसको मैंने अलग एंट्री पास कर दी है। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल है? 300 और 200। उसके बाद पी एंड एल नजर आ रहा है आपको? इसको लूं या ना लूं, जल्दी बताओ। क्या इसके बारे में लिखा था कुछ? तो इसको लेना पड़ेगा। क्रेडिट में डेबिट में आ जाएगा। कितना है? 60 और 40। लो जी, बैलेंस शीट हो। समझ आया? रिजर्व को छोड़ दिया। अच्छा, आर से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट तो नहीं आया, लॉस आया। टू रिवैल्यूएशन 18 और 12। एडजस्टमेंट में आ जाओ। एडजस्टमेंट में आपकी कौन सी एंट्री है? एक तो ये वाली एंट्री है, ए तो और बी का रिजर्व नाम क्यों यहाँ। छोड़ा है? रिजर्व क्यों छोड़ा है? ओ माय गॉड, कह रहा है रिजर्व को छोड़ा। व्योम जी क्या बोला था जनरल रिजर्व के बारे में? कि उसको नॉट बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट। में नहीं दिखाना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो क्यों करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो मैं लिख देता बाय जनरल रिजर्व। अच्छा। अगर वो कह रहा है जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो एंट्री क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम्म। अब लो जी, पहली एंट्री हो जाएगी हमारी क्या? अब वर्कमैन की एंट्री में ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी के क्रेडिट में आ गया बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। चंदोदी का आवाज आ जाएगा आपको? वंश आगे बढ़ो। रुक जा, अभी मैं वृद्धि को बैठाता हूँ। लो जी, बी टू ए, इसकी पोस्टिंग बताएं कैसी होगी? बी टू ए की, बी टू ए की पोस्टिंग होगी, बी डेबिट हो रहा है। डेबिट में डालना है अमाउंट। कितने से डेबिट हो रहा है? 40 से। और ए क्रेडिट हो रहा है कितने से? 40 से। तो बी टू ए यानी बी में ए का नाम, ए में किसका नाम आएगा? बी का नाम। समझ गए? बी टू ए। ठीक है बना। पीछे आवाज नहीं आ रही। अगली एंट्री में भी बी टू ए पोस्टिंग करो। ये पोस्टिंग भाई, बी टू ए कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना। बी के डेबिट में, ए के क्रेडिट में। अमाउंट सही डालना, नाम से जो मर्जी लिख दो, अमाउंट गलत सही जगह पे होना चाहिए। अगला बी टू ए द्वारा आ गया बी के डेबिट में, ए के क्रेडिट में।
बी में आ गया ए का नाम, ए में आ गया बी का नाम। मानवी तू उठेगी बस, पहले बता रहा हूँ, पीछे बैठी है। हाँ, अब इन सब की पोस्टिंग हो चुकी है, अब कुछ रह गया, गुडविल भी होगी, ऐसा कुछ रह गया अभी भी, जरा सोच के बताना। कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगी। वो कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी होगी, तो यानी जो सीडी है वो आपको वर्किंग नोट में निकालना है, यानी कि ये सीडी है 700 रुपए। अब ये बताओ 700 रुपए किस रेशो में बांटू, न्यू फर्म बोला है तो न्यू रेशो हो जाएगी, तो न्यू रेशो क्या है हमारी, तो ये सीडी है 350 350, बस सीडी लिखेंगे, कैपिटल और न्यू फर्म है तो सीडी दे दिया, बस इतना काम करना है। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी क्या हो जाएगी, टू कैश और कैश या करंट, कैश मानू करंट मानू, कैश मान लेंगे बस। देखो कहां टोटल ज्यादा लग रहा है, मुझे तो डेबिट का ज्यादा लग रहा है, सॉरी क्रेडिट का। अब क्रेडिट में टोटल आ रहा है कितना, 422, 422। अब 422 है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, जरा चेक करो। इसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे टू कैश। 350 होगा ना, 700 रुपए को बांटेंगे दोनों में न्यू रेशो में, कितने का, तो 12 रुपए का। डेबिट में तो 420 है डेबिट। डेबिट में कितना है, डेबिट में 420 ज्यादा कह रहे हैं बच्चे तो। 428 हाँ है। सर 428 आ रहा है। लो जी, डेबिट में ज्यादा आ रहा है तो हटा दो फिर। डेबिट में कह रहे हैं 428 है, क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट में कम है। 428, 6 7 5 12, कितने का फर्क है भाई, 6 रुपए का। क्या बोलेंगे, बाय कैश। इसमें भी ऐसा ही है, 452 और 452 में से 248 गए, 204। समझ गए भाई। तो आपसे एक नंबर में कैपिटल स्टेटमेंट पूछ सकता है कि कैपिटल ऑफ, देखो ओपनिंग कैपिटल दे देगा, क्लोजिंग दे देगा, कहेगा कैश की एंट्री पास करो, क्या करो, समझ गए। तो ओपनिंग लिख देना ये वाला, क्लोजिंग इस तरह बांट देना न्यू रेशो में, और जो डिफरेंस आएगा वो कैश की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है, वो एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा। और कैश क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, तो कैश डेबिट टू ए, कैश डेबिट टू बी। लो, चेंज इन पीएसआर की तो होगी रिवीजन। सर 8 मिनट का। एक मिनट रुक जाओ पहले।